आईपीएस एसोसिएशन की इस भारी नाराजगी को देखते हुए क्या इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? डीएम को उनके पद से हटाया जा सकता है? सीधे रुख करेंगे। आपको बता दें, आईपीएस एसोसिएशन एसपी को लेकर जो कार्रवाई की गई है, 5 पुलिसकर्मियों को जिस तरह से सस्पेंड किया गया है, उसको लेकर नाराज है। सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे इस वक्त सहयोगी जुड़ चुके हैं, कुमार अभिषेक। कुमार, आईपीएस एसोसिएशन की ओर से क्या डिमांड की जा रही है? इस बात को लेकर क्यों नाराजगी है कि एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई और डीएम को उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार की ओर से क्यों नहीं की गई? क्या कह रहा है आईपीएस एसोसिएशन? अभिषेक। देखिए चित्रा, इस वक्त ये दो एसोसिएशन एक तरीके से आंतरिक रूप से आमने सामने हैं। हालांकि खुलकर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, जो हमारी बात हुई है, उसके मुताबिक आईपीएस और खासकर पुलिस का एक बड़ा महकमा इस बात से नाराज है कि पूरी कार्रवाई सिर्फ पुलिस महकमे पर हुई है, चाहे वो आईपीएस हो या फिर उनके नीचे के जितने मातहत। तमाम कार्रवाई जो इस पूरे मामले में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और आईपीएस पर हुई है, जबकि जो भी प्रशासनिक निर्णय हैं वो पूरे प्रशासन के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें डीएम भी शामिल होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे निर्णय में सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को ही मोहरा बनाया गया? इसे लेकर भारी नाराजगी इस वक्त आईपीएस एसोसिएशन और आईपीएस लोगों के बीच में है। जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक ये लोग ये चाहते हैं कि अगर कार्रवाई ही होनी थी तो सब पर होनी थी। ये चूज करके एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई है? लेकिन निश्चित तौर पर जो एसोसिएशन से बाहर के लोग हैं वो भी इससे फिलहाल नाराज बताए जाते हैं, लेकिन खुलकर सामने आकर बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। चित्रा, बिल्कुल, आईपीएस एसोसिएशन चाहता है कि अगर कार्रवाई होनी ही थी तो सिर्फ एसपी के खिलाफ क्यों हुई, डीएम के खिलाफ क्यों नहीं हुई? तो यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासनिक अमला है वो दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। खोलकर तो बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अंदर खाने लगातार इस बात को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की जा रही है आईपीएस एसोसिएशन की ओर से। इस वक्त आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अभी तो हाथरस का मामला लगातार गर्म है। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन परिवार के लोग न्यायिक जांच चाहते हैं। और इस सब के बीच अब दो धड़ों में बटा हुआ ये आईपीएस अमला भी दिखाई दे रहा है। आईपीएस अमला कहता है, आईपीएस एसोसिएशन, कि पुलिस वालों पर ही क्यों चूज करके कार्रवाई की गई, डीएम को क्यों नहीं हटाया गया? अंदर खाने से ये खबर आ रही है सामने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी समझने वाली चित्रा है कि दरअसल जहां पर कमिश्नरेट नहीं होता है वहां पर ज्यादा प्रशासनिक फैसले, यहां तक कि कानून व्यवस्था भी जो आईएएस अधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, वो लेते हैं। और कल तो जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लगातार हमारे कैमरे पे मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरा काम है कानून व्यवस्था संभालना, मेरा काम है कानून व्यवस्था संभालना। तो अगर व्यवस्था आपकी है तो क्या कार्रवाई आप पर नहीं होनी चाहिए? पुलिस वाले क्या अपनी मर्जी से आधी रात को ले जाकर के शव जला देते हैं? जाहिर है उसमें प्रशासन, यानी पुलिस और प्रशासन दो अलग व्यवस्थाएं हैं जो एक साथ चलती हैं। और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वही उन्हीं के आदेश को पुलिस जो है अमल में लाती है। तो एक तरह से वो उस मांग पर, और परिवार के साथ भी देख लीजिए कि कहां कहां पर धमका, उन्होंने कहा कि प्रशासन ने धमकाया, डीएम ने लात मारी, वो ऐसा कह रहे थे, हमसे कह रहे थे कि जो है पोस्टमार्टम की बॉडी मिल जाती, कोरोना से मर जाती तो क्या मिल जाता। तो इन सब के बाद परिवार की भी मांग ये सही होती है कि आखिर मजिस्ट्रेट पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आईएएस अधिकारी है, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल सीबीआई की जांच की सिफारिश की है। 2 से 3 दिन इस प्रक्रिया में लगेगा। जब सीबीआई के पास डीओपीटी से मामला जाएगा, वो एफआईआर दर्ज करेंगे, हाथरस आएंगे विजिट करने के लिए। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि कल हमने देखा शाम को एसआईटी जो है पहुंच गई परिवार में, पिता से पूछताछ करने के लिए। वो कह रहे हैं हमारी जांच भी आगे जारी रहेगी, क्योंकि उनका मैंडेट है, उनको 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन उसी एसआईटी ने कार्रवाई की सिफारिश की थी कि 5 पुलिस वालों को निलंबित किया जाए, तो और तत्काल उस पर कार्रवाई हुई। आगे रिकमेंडेशन दी कि नार्को टेस्ट भी हो। तो आज भी परिवार गांव पहुंचेगा, जो पीड़िता के पिता हैं उनसे स्टेटमेंट भी दर्ज करेगा। लेकिन ये जो अफसरों के बीच लड़ाई है, जाहिर है डर भी है, इसीलिए कोई खुलकर तो बोलेगा नहीं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर एसपी नप गए तो डीएम पर सरकारी मेहरबानी क्यों?